एक वक्त की बात है। दूर एक देश में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उससे कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुड, जरा ये कपकेक्स अपनी दादी माँ को दे आओ। जी मम्मा, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यूं गई और यूं आई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपना प्यारा सा लाल क्लोक पहना, हाथ में कपकेक्स की टोकरी ली और गुनगुनाते हुए दादी माँ के घर की ओर चलने लगी। मैं चली देखो दादी की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं कपकेक्स ले चली, ला 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 हा 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 हा। दादी माँ का घर जंगल के उस पार था और लिटिल रेड राइडिंग हुड को गाते हुए एक भेड़िए यानी कि एक वुल्फ ने सुना। ओहो, भेड़िए ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो बड़ी टेस्टी लग रही है और कपकेक्स की खुशबू भी बेहतरीन है। भेड़िया जल्दी से दादी माँ के घर पहुंचा और घर के अंदर घुसकर दादी माँ को एक ही निवाले में निगल गया। मजा आ गया, भेड़िए ने कहा और दादी माँ के कपड़े पहनकर दादी माँ के बिस्तर पर लेट गया। इतने में ही लिटिल रेड राइडिंग हुड दादी माँ के घर पहुंची और दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगी, दादी माँ, दरवाजा खोलो, मैं कपकेक्स लाई हूँ। दरवाजा खुला है मेरी बच्ची। भेड़िए ने दादी माँ की आवाज अपनाने की कोशिश की। ऐसी वियर्ड आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड को लगा कि दाल में कुछ काला है। वो घर के अंदर सहम कर गई। दादी माँ, आप बिस्तर के अंदर ऐसी छुपी हुई सी क्यों है? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पूछा। वो थोड़ी सी बुखार है ना बेटी, भेड़िए ने कहा। दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड पूछने लगी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी सी क्यों हैं? वो ताकि मैं तुम्हें ठीक तरह से देख सकूं मेरी चंदा, भेड़िए ने कहा। दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड झिझक कर पूछने लगी, आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें ठीक तरह से सुन सकूं मेरी मुन्नी, भेड़िए ने कहा। लेकिन दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पूछा, आपके हाथ इतने बड़े बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से हग कर सकूं मेरी लड्डू, भेड़िए ने जवाब दिया। दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड अब पूरी तरह से डर गई थी। आपके दांत इतने बड़े बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, भेड़िए ने जवाब दिया और फट से बिस्तर से कूदकर लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक ही निवाले में निगल गया। बिल्कुल लजीज, भेड़िए ने कहा। दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाकर भेड़िए को नींद आ गई और वो पैर फैलाए बिस्तर में लेट गया और जोर जोर से खराटे लेने लगा। थोड़ी देर के बाद हंटर चाचा वहां से गुजर रहे थे। दादी माँ के घर से अजीब खराटों की आवाज सुनकर हंटर चाचा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हंटर चाचा परेशान होकर दादी माँ के घर के अंदर गए और भेड़िए को बिस्तर में सोते हुए देखकर उन्होंने अपना एक्स उठाया और भेड़िए के पेट को काट दिया। फट से भेड़िए के पेट में से निकले लिटिल रेड राइडिंग हुड और दादी माँ, दोनों सही सलामत थे। हंटर चाचा ने भेड़िए के पेट को पत्थरों से भर दिया और दादी माँ ने भेड़िए का पेट सुई धागा से स्टिच कर दिया। हंटर चाचा फिर भेड़िए को पास वाले तालाब में फेंक आए और फिर हंटर चाचा, दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड कपकेक्स के साथ गर्मा गर्म चाय पी।